हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 58 बनाएंगे, लेसन प्लान नंबर 58। अभी तक हम इसकी 57 लेसन प्लान बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस लेसन प्लान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर, चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस वीडियो की हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, उनको खोलकर आप प्रीवियस सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना, पाठ्य योजना पर चर्चा करना। सबसे पहले आपको डालना होता है क्रमांक। जैसे मेरा 58 है तो मैंने 58 डाला। आपकी जो भी 1, 2 जो भी नंबर की पाठ्य योजना है आप वो डालें। उसके बाद इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है। जब आप कक्षा में प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं, तब भी आपको वहाँ पर भी बनानी होती है और इस तरीके से कॉपी में भी बनानी होती है। अब एक तरीका ये होता है कि आप इसको इस तरीके से बॉक्स में लिख लें ये सारी चीज़ें, और एक तरीका ये होता है कि आप इनको इस तरीके का एक बॉक्स बनता है जिसमें आप कुछ पार्ट्स कर देते हैं और हाफ पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे आपने क्लास लिखी तो यहाँ क्लास का क्रमांक डाल देंगे, या सब्जेक्ट लिखा तो आप यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से बना के आप लिखते हैं। और एक तरीका ये होता है जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आपको अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, विषय लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखना है, उपविषय लिखना है, दिनांक, समय, कालखंड और प्रकरण आपको डालना है। नाम, जो भी आपका नाम है आप वो नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है छात्र अध्यापिका का नाम, यदि अध्यापक हैं तो आप लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। विद्यालय के नाम में जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है। हो सकता है कृत्रिम कक्षा बनवाकर आपको आपके इंस्टीट्यूट में ही, कॉलेज में ही प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आपको उसका नाम लिखना है। कक्षा हमारी 8 का प्रकरण है, विषय सामाजिक विज्ञान है, उपविषय हमारा इतिहास है। दिनांक, जब आप प्रेजेंटेशन करें, समय जितने भी मिनट का आपका पीरियड लगता हो, 35 मिनट या 40 मिनट, वो आपको यहाँ डालना है। कालखंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो इसमें भी आप पढ़ा रहे हैं वो आपको डालने हैं। प्रकरण है हमारा सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब ये प्रकरण को हम ब्लैक बोर्ड पर कब डालते हैं? जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब हमको यहाँ डालना है। तब तक हम कक्षा में जाकर ये सारी चीज़ें भर देते हैं, लेकिन प्रकरण को हम यहाँ पर खाली छोड़ते हैं। हमारा लेसन प्लान का पहला पॉइंट होता है सामान्य उद्देश्य, यानी कि हम जो विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के हमारे उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमने 4 उद्देश्य लिखे हुए हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम इतने लिखना ज़रूरी है या इतने, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं। इनकी कोई निर्धारित सीमा नहीं होती, लेकिन आपको विषय पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। जैसे विद्यार्थियों को सामाजिक विषय का ज्ञान प्रदान करना, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं रुचि उत्पन्न करना, तार्किक शक्ति का विकास करना। इस तरीके से आप ये कुछ सामान्य उद्देश्य लिख देंगे। आप बहुत सारे आपके मन में आते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। शुरू के वीडियो में हमने थोड़े ज़्यादा सामान्य उद्देश्य भी लिखे हैं। अधिकतर वीडियो में मैं पूर्व अनुसार लिख देती हूँ, क्योंकि सभी पाठ्य योजना में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य एक समान होते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी हमारा जो टॉपिक है वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं। यानी 1857 की क्रांति जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि विद्यार्थी को 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के स्वरूप, क्रांति के कारण, क्रांति की विफलता के कारण, विद्रोह के प्रभाव आदि के विषय में जानकारी प्रदान करना। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, कि विद्यार्थी हमारे टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप उनसे आपके जो प्रस्तावना प्रश्न है वो करते हैं। तो विद्यार्थी 1857 ईस्वी की का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में भी वो कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आप चौक, लपेट, श्यामपट्ट, डस्टर, संकेतक, जो कि हम चार्ट को दिखाने के लिए करते हैं, और कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। लपेट, श्यामपट्ट का हम इस्तेमाल मूल्यांकन प्रश्न लिख कर ले जाने के लिए कर सकते हैं, या होमवर्क लिख के ले जाने के लिए कर सकते हैं, या कुछ विशेष टॉपिक लिख के ले जाने के लिए कर सकते हैं। फिर आता है शिक्षण विधि, जिसमें हम व्याख्या विधि, यानी कि हम जो भी एक्सप्लेनेशन करेंगे वो, प्रश्नोत्तर, हम प्रश्नोत्तर पूछते हैं, मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, तो वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और अर्थकथन विधि, यानी हम बोल कर बता रहे हैं और फिर उसका मतलब समझा रहे हैं, तो ये हो गई हमारी कथन विधि। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से जो हमारा
टॉपिक है वो निकलवाने की कोशिश करते हैं, उनके पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ते हैं कि जो उन्हें पहले से आता है। थोड़ा हम क्या इस पॉइंट के दौरान हम ये करते हैं कि हम टॉपिक को सहज तरीके से बच्चों के सामने पेश करते हैं, यानी हम उनको सहजता से बताने की का प्रयास करेंगे। एकदम जाते से हम बोलेंगे हम आज 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चा एकदम से उसका बर्डन लेता है, लेकिन हमको उनको थोड़ा सहजता से बताना है, उनके पूर्व नॉलेज से उनको कनेक्ट करना है और उसके बाद अपने टॉपिक पे आना है। प्रस्तावना के लिए आपको क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार 3 कॉलम बनाने हैं। आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से चार्ट दिखाकर, मॉडल दिखाकर बहुत तरीके से प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्रांति के विषय में है तो हम उनसे जो उन्होंने पिछले चैप्टर में और पिछली कक्षा में जो पढ़ा होगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पूछेंगे बेलूर की क्रांति कब हुई, क्योंकि ये उन्होंने पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे तो वो बताएंगे। तो यहाँ पे उनके उत्तर लिखने हमको संभावित। फिर हम पूछेंगे दिल्ली और कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया, तो वो बताएंगे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने और कानपुर में नाना साहब ने किया। अगला प्रश्न पूछेंगे 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मेरठ से, क्योंकि पिछला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड था तो बच्चे सारे आंसर दे पाएंगे। फिर उसके बाद आता है 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम किस नगर से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ नगर से स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ। फिर हम पूछेंगे उनसे 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के फलस्वरूप के बारे में क्या जानते हैं, या उसका जो स्वरूप है, फलस्वरूप बोल दिया मैं, 1857 की जो संग्राम है उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चे नहीं जानते, ये हमें उन्हें बताना है। उन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज है कि क्रांति यहाँ से शुरू हुई थी, इन्होंने चालू की थी, इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन संग्राम का जो स्वरूप है उसके बारे में वो नहीं जानते, तो वो हमको पढ़ाना है। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बोलकर बताएंगे कि आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको पूरा विस्तार से सारे शिक्षण बिंदु भी बता सकते हैं बोल के, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि विद्यार्थी आज हम 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का स्वरूप, क्रांति के कारण, क्रांति की विफलताओं के कारण, विद्रोह के प्रभावों आदि के विषय में चर्चा करेंगे। या तो आप इस तरीके से बोल दीजिए या फिर आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि उसके स्वरूप का 1857 की क्रांति के स्वरूप का वर्णन करेंगे या पढ़ेंगे। इस तरीके से भी सिंपल भी बोल सकते हैं, हम चर्चा करेंगे या पूरा भी बोल सकते हैं। अब जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे तब आपको वहाँ पर प्रकरण डालना है। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार। चाहे तो श्यामपट्ट का कॉलम बना सकते हैं, कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु वहाँ आपको लिखने होते हैं, और चाहे तो ना बनाएं। 1857 की क्रांति जो हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संग्राम के स्वरूप है, जिसमें पूरे क्रांति के बारे में आप स्वरूप के बारे में बताएंगे बच्चों को। और बच्चे क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि आप बताएंगे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण एवं युगांतरकारी घटना है। इसमें सर जॉन लॉरेंस की तरफ की एक सेना क्रांति थी। भारतीय में मुसलमानों ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से निकाल कर पुनः देश में अपनी सत्ता स्थापित करने का सशक्त प्रयास किया था। दूसरी ओर थे अशोक मेहता, वीर सावरकर आदि ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। इस तरीके से आप थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। और भी थ्योरी है, मैं सारा पढ़ के नहीं बताती हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको बताना कि किस तरीके से आप टॉपिक को लिखेंगे और किस तरीके से बच्चों को बताएंगे। यहाँ पर आप सारी चीज़ें उनको समझा देंगे। फिर उसके बाद आप करेंगे मूल्यांकन प्रश्न। हिंदी में हम इनको बौद्ध प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो बौद्ध प्रश्न भी लिख सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न भी हम इनको लिख सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों ने क्या प्रयत्न किए। तो बच्चे आंसर देंगे, आपने उनको बताया है अभी, वो बता पाएंगे आंसर। आपको उनके आंसर ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ पॉइंट लिखते जाना है, जिसमें जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको आ जाए, या फिर आप उनके उत्तर की पुनरावृत्ति कर सकते हैं क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से आंसर नहीं देगा, आप उसको सही तरीके से वहाँ बताएंगे। फिर आप अगला प्रश्न करेंगे, किन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन बनाया था। तो अशोक मेहता और वीर सावरकर। फिर अगला प्रश्न करेंगे आप, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष का कोई एक परिणाम बताइए। तो
भारतीय सेना में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, ये उसका एक परिणाम था। फिर हम सेकंड शिक्षण बिंदु बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि 1857 की ईस्वी की क्रांति के कारण। तो यहाँ पर जो कारण है वो बताएंगे आप बच्चों को छात्र अध्यापिका कथन द्वारा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और एक है धार्मिक कारण। ये तीनों कारणों के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। कारण का आप डायग्राम भी बनाकर ले जा सकते हैं, उनमें कुछ मेन पॉइंट्स लिखकर। इस तरीके से आप तीनों कारणों को एक्सप्लेन करेंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति का राजनीतिक कारण बताइए। बच्चे बताएंगे, आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है और श्यामपट्ट पे भी लिखना है। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति का धार्मिक कारण बताइए। बच्चे बताएंगे धार्मिक कारण, तो वो आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है और श्यामपट्ट पर भी उनको बताना है। तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है कि छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप उन्हें 1857 ईस्वी की क्रांति की विफलताओं के कारण व प्रभाव बताएंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और कुछ शिक्षण बिंदु को वो नोट भी करेंगे, तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न करेंगे आपकी 1857 ईस्वी की क्रांति की विफलताओं के कारण का उल्लेख कीजिए। बच्चे बताएंगे, वो आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। उसके बाद इस तरीके से आपको श्यामपट्ट प्रारूप बनाकर लगाना होता है, जिसमें कि आप एक ब्लैक कार्ड शीट लेंगे, उसको श्यामपट्ट आकार में काटेंगे और जो आपने ब्लैक बोर्ड फिलिंग शुरू में बनाई है वो लिख देंगे। कुछ प्रमुख यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिख देंगे, जैसे आप वो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक ये जो कारण थे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, राजनीतिक कारण। तो यहाँ पर आप उन कोई भी शिक्षण बिंदु यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कुछ सन, कुछ नाम, जो भी मेंशन करना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी आपने जो पार्ट में उन्हें पढ़ाया समझाया, अब आती है उसकी पुनरावृत्ति करने की बारी। वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। बीच में जो आपने मूल्यांकन प्रश्न किए वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी हम बच्चों को होमवर्क देंगे कि आपको घर से ये कार्य करके लाना है। तो यहाँ पे आप उन्हें दे देंगे 1857 ईस्वी के संग्राम को सारांश में स्पष्ट कीजिए, जिससे उनको पाठ की एक बार घर में जाकर पुनरावृत्ति हो जाएगी और वो लिख कर लाएंगे, तो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो आपको यहाँ पे बताता है कि आपका लेसन प्लान कैसा था। गुड पॉइंट बताएंगे आपके लेसन प्लान से रिलेटेड, बैड पॉइंट बताएंगे, कुछ सजेशन होंगे उनके वो बताएंगे कि आपको अगले लेसन प्लान में ये गलती नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पर्यवेक्षक टिप्पणी में। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपको अपने हस्ताक्षर करना है। विषय शिक्षक यानी जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर होगा उसके, जिसने ये लेसन प्लान आपको सिखाया बनाना, और वो चेक करके साइन करेंगे। और तीसरा हस्ताक्षर होता है पर्यवेक्षक का, कि ये पर्यवेक्षक आया था जब आप पढ़ा रहे थे। तो ये हो गया हस्ताक्षर का कॉलम। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।